I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss the ABC analysis for December 2023, wherein we will be understanding chapter-wise weightage that you can expect in your December 23 exam with respect to Math Stats LR. इसमें मैंने previous 8 पेपर्स का एनालिसिस किया है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी अप्रोक्सीमेट आप क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. ऑल्दो ऐसा एग्जैक्ट तो कोई नहीं बोल सकता यार. सो दिस आर ऑल अप्रोक्सीमेट वेटेजेस दैट वी विल बी सीइंग. Before that, let's take an overview about my one-star solution for your Math Stats and LR preparation for December 23 और न्यू सिलेबस June 2024. पूरा बेसिक्स से, तो आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ से हो, डजेंट मैटर. पूरा बेसिक्स, सब मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस, ऑल एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस 10 to 12 years, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं. यू गेट 2 कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स. बहुत मजा आएगा आपको पूरा कलरफुल नोट से पढ़ के. देन डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट ओवर द फोन. कितने भी डाउट्स पूछे यार, जब तक डाउट्स पूछने का मौका नहीं मिलेगा मैथ स्टैट्स एलआर में मजा नहीं आता यार. एंड यू गेट अ स्टडी प्लान. यू हैव टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, पूरे सिलेबस के एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर्स, और कुछ नहीं करना होगा यार. सो इफ यू प्लान टू प्रिपेयर विद मी, ड्रॉप अ व्हाट्सएप फॉर ऑल द डिटेल्स. माय टीम विल शेयर ऑल द डिटेल्स यार. तो चलिए, सबसे पहले लेट्स टेक एन ओवरव्यू अबाउट योर मैथ्स चैप्टर वाइज वेटेजेस. मैं साइड में जाता हूं, यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. तो इधर से आपको एक अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है कि ये पिछले 8 पेपर्स का क्या ट्रेंड था हर टॉपिक में, और आने वाले दिसंबर 23 में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं. देखो अभी कैसा होता है ना, आप हर एक पार्ट का एकदम एक्यूरेसी नहीं रख सकते. जैसे मैंने अप्रोक्सीमेट बोला, रेशियो प्रोपोर्शन 2 आना चाहिए, बट जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 2 आएंगे यार. पॉइंट क्या है ना, आप चैप्टर कुल मिला के देखिएगा. जैसे फर्स्ट टॉपिक, ये पूरा फर्स्ट टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम. अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. वो 4 होंगे या 6 हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट टॉपिक से. अगर आप जून 23 देखेंगे तो इधर तो कुछ भी नहीं आया था यार, बट बाकी में 2 आके 4 हुआ. तो पॉइंट वो है. सो फॉर अ चैप्टर यू कैन कीप एन अप्रोक्सीमेशन. तो पहला रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम लगभग 5 मार्क के लिए आएगा. इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज मिला के लगभग आप 6 मार्क बोल सकते हैं. देन अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, भाई अप्रोक्सीमेटली हर आइटम में 14 मार्क्स का आ ही रहा है. 7 मार्क सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट, और 7 मार्क एन्युइटी अप्रोक्सीमेटली. देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 मार्क्स एंड सीक्वेंस सीरीज 3 मार्क्स. ये कुल मिला के 8 मार्क के लिए अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हैं. देन सेट रिलेशन फंक्शन अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के लिए आता है. कभी सेट 2 मार्क का, कभी रिलेशन फंक्शन 2 मार्क का, बट टॉपिक कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स. एंड चैप्टर 8 कैलकुलस अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स. कभी 4-5 भी हो सकता है, कभी 1-2 भी हो सकता है. तो आई होप यू आर गेटिंग अ ब्रीफ. सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आपका फेवरेट टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी 14 मार्क के लिए यार. चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. अप्रोक्सीमेटली ईच टॉपिक वेज फॉर 5 मार्क्स. कभी कभी इसमें कुछ कम हो जाता है, इसमें ज्यादा हो जाता है, या 19-20 वैसा, बट अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स. इसका आपको टेंशन नहीं है. ये 20 मार्क तो अपने है रे बाबा. प्रिपरेशन वाइज एग्जाम में 2-3 ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, बट मोटा मोटा 20 मार्क्स तो ये अपने हाथ का है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स. अगेन अ वेरी इजी पार्ट यार स्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क का आने ही वाला है. देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन 7 और 6. मैं बेसिकली बोल रहा हूँ ये पूरा एक ले लो, लगभग ये 19 मार्क्स का आता है यार. 6 और 6 12 और 7 19. सो फर्स्ट 2 टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 13 एंड दिस चैप्टर नंबर 14, approximately you can expect for 19 marks. Very high weighted topic and comparatively very easy यार. देन ये जो नेक्स्ट है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुल मिला के लगभग आप 11 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो. और ये लास्ट 2 टॉपिक जो है, कोरिलेशन रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 मार्क्स. इसमें 1-2 ऊपर नीचे खेलते रहते हैं यार इंस्टीट्यूट. वो अप्रोक्सीमेटली कोई भी नहीं बोल सकता यार. वर्स्ट केस कभी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज यू विल सी दिस ट्रेंड. चैप्टर नंबर 13-14 19 मार्क्स, चैप्टर नंबर 15-16 अप्रोक्सीमेटली 11 मार्क्स, 17-18 अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स. I hope you are getting an average. Now let's take a ABC analysis, जिधर मैं क्या चाह रहा हूं कि इजी वाले कितने हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वाले कौन से, और एक गारंटी आप छोड़ सकते हो. सो ए कैटेगरी में वो है जो आपको कोई भी हालत में करना है, जिसमें मैंने रखा रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, इक्वेशन इनइक्वालिटीज, पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके ही जाना है. आप करेंगे आई नो, एंड सीक्वेंस सीरीज. तो पूरा ये मैथ सेक्शन लगभग 26 मार्क्स का वेटेज, पूरा LR 20 मार्क का. एंड स्टैटिस्टिक्स में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं,
आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन करना है, चैप्टर नंबर 13-14 करना है, एंड 17-18 कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, वेरी बेबी टॉपिक्स, वो लगभग 29 हो गया। तो 26, 20, 29 अप्रॉक्सीमेटली 75 मार्क्स हो गया ये। तो 75 मार्क्स आपका ए कैटेगरी देने वाला है आपको, तो इधर लिख देता मैं यार। सो ये 75 मार्क्स का ए कैटेगरी हो गया। बी कैटेगरी में ये मैंने डाला है, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं यार। लॉगरिदम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थियरी, रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पॉइंट क्या है ना, ये दो टॉपिक करने के लिए आपको ये आना चाहिए यार। तो ये पूरा एक फैमिली है। ऑल्दो इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई वॉन्ट दैट ईच वन ऑफ यू शुड डेफिनेटली डू दिस। 22 मार्क है यार, एक बार आप कवर तो कर लो। जैसे लॉगरिदम पढ़ना जरूरी है, वो आगे काम आता है, भले एग्जाम में क्रैक नहीं करते आया, दैट्स फाइन, हो सकता है 2 में से 1 बन जाए, या इतना इजी क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा लेकिन क्रैक हो गया। आप पॉइंट समझ रहे या नहीं? तो ये वाले जो टॉपिक्स है ना बेटा, जैसे कभी कभी कुछ बच्चों को पीएनसी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत आती है, किसी को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दिक्कत आती है, मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ यार, एक बार आपने जिधर से भी प्रिपरेशन करना है, जिधर से भी आप कर रहे हो, उधर से एक बार पूरा कवर तो करिए। एटलीस्ट गो थ्रू द लेक्चर्स, कवर ऑल द क्वेश्चन वंस, एक बार तो कर लो यार। जैसे मैंने बोला अभी जस्ट, पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यूज इनके कर लो यार। ये 22 मार्क से गारंटी 10 से 12 आपको कोई भी हालत में मिलेगा, अगर आपको ये टॉपिक्स बहुत पसंद नहीं है तो भी। अरे बहुत बड़ी बात है यार, 50% मिल रहा है यार, पॉइंट समझे। कैलकुलस ये ऑप्शनल रखता हूं मैं, इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, इफ यू हैव लेस टाइम स्किप दिस टॉपिक। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से, तो आपको ये आपने जो फाउंडेशन में उससे ज़्यादा डिफिकल्ट 12th में पढ़ा होगा, तो ये आपके हाथ का है। सो ABC एनालिसिस वाइज this 75 marks and this 22 marks, I want you to do this 75 marks should be very 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 thorough। ये 22 मार्क्स में से जितना हो सके करो, ये आप छोड़ सकते हैं। अब पॉइंट क्या है आपके, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, सर मैंने पिछले अटेम्प्ट में पूरा 75 मार्क्स का सिर्फ चैप्टर्स किया था, फिर भी मैं वर्स्ट केस फेल हो गया। तो पॉइंट क्या है, देखो अगर आप कम सिलेबस पढ़ के जाते हो ना, तो मेक श्योर यू डू एक्सरसाइज, यू डू PYQs ऑफ 10 to 12 years, you do mock test papers of at least 3 to 4 attempts and you give tests। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर आप कम सिलेबस में से कैसे पास होंगे यार। आपने बोला सर मैं समझो यही सब करता हूं और PYQs ही नहीं करता, नहीं चलेगा भाई। ये 75 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डूइंग PYQs it's very tough for you to even attempt 50 questions और 40 questions। फिर आप बोलते हो अबे यार वाट लग गई। सो पॉइंट क्या है बेटा, अगर आप ये 75 समझो, आपने ऐसा किया सर मेरे को सिर्फ 75 करना है, भाई 75 कर रहा है तो ये सब तो एकदम निचोड़ के जा भाई। यू हैव टू बी वेरी थरो, यू कैन नॉट स्किप दिस, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर वेरी हाई स्कोर, ये सब तो आपको पूरा कवर करना है। अगेन ये सब करना है यार। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन योर प्रिपरेशंस। इफ यू आर preparing for less part, make sure each and everything is done। if you are preparing for complete syllabus, that is actually the best shot to give, because if you are preparing for around 90 marks, आप काफ़ी हद तक वेरी हाई चांस रखते हैं आप पास हो जाएंगे अगर आपने ये सब चीज़ें की यार। If you have any doubts, please do let me know, and if you plan to join MathStatsLR One Stop Solution, you, your friends or any relatives, please drop a WhatsApp, my team will share all the details। next 3 months प्लीज़ पूरे जोश से लग जाइए यार, रोने का नहीं फोड़ने का। MTP solutions coming out very soon। all the best, जय हिंद।